पिछले 24 घंटों में एक और अनहोना वाकया हुआ है। हमारा एक बड़ा अच्छा खूबसूरत जो बरादर मुल्क है वो है नेपाल, जिसको गुरखा मैंने कल बताया था वो भी कहते हैं। नेपाल जो है ना हिमालय के दरमियान में है, बड़ा खूबसूरत मुल्क है। ये वो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, यहीं पे, और खटमंडू। और इसमें इसके 3 तरफ भारत है, जनूब में, मशरिक में और मगरिब में, और शुमाल में एक तरफ इसके चाइना है, और भूटान, और इसके दरमियान सिक्किम आ जाता है, जो वही सिक्किम जिसका कल जिक्र हुआ था जहाँ लड़ाई हुई। अच्छा, अब क्या हुआ कि जनाब भारत का एक इलाका है उत्तराखंड, उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड से भारत ने एक जगह जो है वो लिपो लेक जो है वो है नेपाल के अंदर। ठीक। इन्होंने वहां से शुरू की और एक सड़क बनाना, और सड़क बना के ये लिपो लेक तक सड़क इन्होंने बना दी भारत ने। और इसलिए बनाई सड़क कि जो कैलाश के पहाड़ सुना होगा सबने, बड़े खूबसूरत पहाड़ हैं कैलाश के, और कि जो कैलाश के पहाड़ हैं वो कैलाश के पहाड़ों के बारे में जो है वो ये बिल्कुल आप समझें कि ये हिमालय के साथ है, हिमालय से अलग है। लेकिन जो कैलाश के पहाड़ हैं उन पहाड़ों के बारे में ये कहा, ये हिंदू मत के अंदर ये बात जो है वो ये बड़ी अहम है, ये कि ये जो चोटियां हैं कैलाश के पहाड़ों की, ये माउंट एवरेस्ट नहीं है, हिमालय नहीं है, ये K2 नहीं है, ये कैलाश के पहाड़ हैं। जो कैलाश के पहाड़ हैं इन चोटियों पे शिवा जी रहते हैं जी। और शिवा जी जो हैं वो अपनी बीवी जो पार्वती हैं, जो देवी हैं, उनके साथ, और अपने बच्चों गणेश और कार्तिकेवा और बाकी जो देवता हैं बड़े, उनके साथ इन्हीं पहाड़ों की चोटी में रहते हैं और अब भी हैं। अच्छा, तो यहाँ तक जो है वो फिर उसके बाद वो बहुत सारे हजारों की तादाद में जो यात्री हैं वो इस पहाड़ की चोटी तक जाते हैं, कैलाश तक। अब जनाब, लेकिन वो इसके ऊपर नहीं चढ़ते, मजहबी तौर पे पाबंदी है कि इस पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता, क्योंकि इस पहाड़ पे शिवजी रहते हैं, और इसको फिर वो हिंदू मत में कहा जाता है कि ये जो भगवान हैं वहाँ पे बैठे हुए पहाड़ों पे, उनका और आसमानों के साथ ये राब्ता इस पहाड़ की चोटी के जरिए होता है। ठीक। यहाँ पे जनाब एक सड़क बनाने की कोशिश की भारत ने, और भारत ने वो सड़क बनाई, और उन्होंने कहा ये 2000 पिछले साल 2018 में भारत ने वो इलाका जो कि इस पहाड़ के साथ है और जो कि काला पानी का इलाका है, उसे काला पानी कहें या लिपू लेक भी वहीं पे है, और काला पानी बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन बाहर काला पानी की जगह काली का दरिया है। इसको नेपाल वाले कहते हैं महाकाली का दरिया, लेकिन बहरहाल वो काला पानी है। अब इन्होंने एक सड़क बनाई जो उत्तराखंड से लेके लिपू लेक तक जा रही थी, तो एक इलाका भारत में और एक इलाका इन्होंने नेपाल का उचक लिया। सही। और उसके नतीजे में नेपाल ने, यानी अब नेपाल में मुजाहरे शुरू हो गए। ये वो नेपाल जो भारत की ऐसी जेब में रखा होता था चंद साल पहले तक, नेपाल में मुजाहरे शुरू हो गए भारत के खिलाफ। और पिछले 24-48 घंटों में पहले तो नेपाल ने उस सड़क पे काम रोक दिया। भारत ने सड़क अनाउंस की, हमने सड़क बना ली है और ये अगले हफ्ते से चालू हो जाएगी वाला, नेपाल ने काम रुकवा दिया। ठीक। उसके बाद नेपाल के वजारत खारजा ने, ये उसको तरफ बड़ा कीजिएगा प्लीज, ये अब ये जो है ये राजनाथ है मेरा ख्याल है, कौन है शख्स, अच्छा, इन्होंने ये ऐलान कर रहे हैं कि हम उसका रोड को ओपन कर रहे हैं। अच्छा, अब वो जरा नेपाल की फॉरेन मिनिस्ट्री एक जनाब धमकी दे रही है भारत को कि आप जो हैं वो हमारे इलाके पे कब्जा कर रहे हैं। इन्होंने 370 जब से लगा है ना, जब से कश्मीर को खाया है, उसके बाद ख्याल है कि सारे मुल्कों को आसपास खाना, हर जगह मुंह मार रहे हैं इधर उधर। अच्छा, अब मसला ये है कि इन्होंने ये घुसे नेपाल में, नेपाल ने कहा कि मतलब इंतहाई डिप्लोमेटिक जबान में दफा हो जाओ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने काम रोक दिया। यहां तक नहीं हुआ, सिर्फ कोई जिल्लत से जिल्लत है, नेपाल कहे भारत से कि दफा हो जाओ और काम रोक दो, ये हमारा इलाका है, और भारत रोक दे, और फिर कहे कि हम दोबारा नक्शा बनाते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। यहां तक भी मामला नहीं रुका। नेपाल ने भारत के साथ सरहदों पे अपनी फौज
फौज भेजने का ऐलान कर दिया। ये आप जरा बड़ा करें खबर को। ये जो हिंदू अखबार है अभी इंडिया का, वो थोड़ी देर पहले जना खबर लगा रहा है। ये जरा खबर बड़ा करें, इसको बड़ा करके दिखाइएगा। ये हिंदू अखबार है। काला पानी रो, नेपाल टू डिप्लॉय मोर फोर्सेस ऑन इंडिया बॉर्डर, सेज फॉरेन मिनिस्टर ग्यावाली। यानी नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि भारत को धबरदूस करने के लिए तैयार है। नेपाल पाकिस्तान को तो छोड़ दें आप, पाकिस्तान तो मगर नेपाल नहीं पहुंचा। अच्छा, अब और इंडिया के कह रहे हैं नहीं हम दोबारा देखते हैं सड़क को, हम इसका नक्शा बदल देंगे, ये जो काला पानी आपका होगा वो उनकी। कह रहे हैं नहीं, हम फौजें खड़ी कर रहे हैं, फौजें नेपाल। अब नेपाल का एक वक्फे में टाइम हो रहा है, मैं 2 जुमले सिर्फ कह दूं। नेपाल जो था वो 2008 तक वहां पे आखिरी हिंदू बादशाह थी। ठीक, बादशाह थे वहां पे। बादशाहत वहां पे खत्म हो गई और वहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी की इस वक्त हुकूमत है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक, माओइस्ट, चाइना नवाज, चीन को मानने वाली कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है नेपाल में। इस हवाले से आपसे चाइना को मानते हैं, उनका कम्युनिस्ट पार्टी है ना जी, और वो कह रहे हैं कि हम फौज खड़ी करेंगे इस जगह पे आके, जो कि है हमारा, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये इसी में से गुजरता है ना। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो है जो पिछले 24 घंटों में एक और अनहोना वाकया हुआ है। हमारा एक बड़ा अच्छा खूबसूरत जो बरादर मुल्क है वो है नेपाल, जिसको गुरखा मैंने कल बताया था वो भी कहते हैं। नेपाल जो है ना हिमालय के दरमियान में है, बड़ा खूबसूरत मुल्क है। ये वो जगह है जहां पे गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, यहीं पे, और खटमंडू। और इसमें इसके 3 तरफ भारत है, जनूब में, मशरिक में और मगरिब में, और शुमाल में एक तरफ इसके चाइना है और भूटान, और इसके दरमियान सिक्किम आ जाता है। ये वही सिक्किम जिसका कल जिक्र हुआ था जहां लड़ाई हुई। अच्छा, अब क्या हुआ कि जनाब भारत का एक इलाका है उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड से भारत ने एक जगह जो है वो लिपो लेक जो है वो है नेपाल के अंदर। ठीक, इन्होंने वहां से शुरू की और एक सड़क बनाना, और सड़क बना के ये लिपो लेक तक सड़क इन्होंने बना दी भारत ने। और इसलिए बनाई सड़क कि जो कैलाश के पहाड़ सुना होगा सबने, बड़े खूबसूरत पहाड़ हैं कैलाश के, और जो कैलाश के पहाड़ हैं वो कैलाश के पहाड़ों के बारे में जो है वो ये बिल्कुल आप समझें कि ये हिमालय के साथ है, हिमालय से अलग है। लेकिन जो कैलाश के पहाड़ हैं उन पहाड़ों के बारे में ये कहा, ये हिंदू मत के अंदर ये बात जो है वो ये बड़ी अहम है, ये जो चोटियां हैं कैलाश के पहाड़ों की, ये माउंट एवरेस्ट नहीं है, हिमालय नहीं है, ये केटू नहीं है, ये कैलाश के पहाड़ हैं। जो कैलाश के पहाड़ हैं इन चोटियों पे शिवा जी रहते हैं जी। और शिवा जी जो हैं वो अपनी बीवी जो पार्वती हैं, जो देवी हैं, उनके साथ, और अपने बच्चों गणेश और कार्तिकेवा और बाकी जो देवता हैं बड़े, उनके साथ इन्हीं पहाड़ों की चोटी में रहते हैं और अब भी हैं। अच्छा, तो यहां तक